वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकुर में। आज हम बात करेंगे यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सामान्य अध्ययन संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है, यानी कि जो 18 वर्ष से ऊपर के आयु के लोग होते हैं वो मतदान करते हैं। तो इसका उल्लेख किया गया है आपका अनुच्छेद 326 में। वोट देने का अधिकार एक कानूनी या फिर विधिक अधिकार है अनुच्छेद 326 के तहत, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता कि भारत का निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये किया गया अनुच्छेद 324 में। वो भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये नई दिल्ली में स्थित है। वो इसीलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो हिंदी है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 343 के तहत, और अनुच्छेद 243 का संबंध है पंचायती राज से। इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 315 में। और अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे हमारा उत्तराखंड में है यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका जो अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति करेंगे उत्तराखंड के राज्यपाल। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है, यूकेपीएससी के अध्यक्ष की। और यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? तो इसका जो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 में। और आपको पता है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उल्लेख किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, यानी कि ये आता है आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। अगर आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कल्याणकारी राज्य के लिए किसकी जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनकी जो स्थापना की गई थी वो कल्याणकारी राज्य के लिए की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखते हुए रख सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं ये यूएसए से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, रूस से लिए गए हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में, और आपके 6 हैं मौलिक अधिकार वर्तमान में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर किसी सदन के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2/3 सदस्य, यानी कि 2/3 सदस्य। आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है कि जो महाभियोग प्रस्ताव है ये लाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, और इसका एक ही आधार होता है संविधान का अतिक्रमण। अगर राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है तो उन पर महाभियोग लगाया जाता है, उन्हें महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। और ये जो महाभियोग प्रस्ताव है ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है, तो किसी भी सदन में, यानी कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, राज्यपाल पूछा गया है, तो आप जल्दीबाजी में ऑप्शन ए आंसर नहीं लगाएंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अगर पूछता है यहाँ पे राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वो बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत, और इसकी अध्यक्षता की जाती है 118(4) के तहत लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की। ये भी इतने फैक्ट्स आप यहाँ ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आपका 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है, तो 73वां संविधान संशोधन संबंधित है आपका पंचायती राज से।
पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। वो जो आपका 74वां संविधान संशोधन है ये संबंधित है नगर निकाय से या फिर नगर निगम से। और जो आपका यहाँ पे दिया गया है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1978 में। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, इसलिए अब जो मूल अधिकार हैं वो बचे हैं 6, पहले थे 7 अधिकार। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन को बोला गया है लघु संविधान, क्योंकि सबसे अधिक संशोधन इसी के द्वारा किए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है। तो ये है आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में विधि का शासन या फिर विधि के समक्ष या फिर कानून के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है। आपको पता है 14 से लेकर 18 तक ये आता है समानता का अधिकार। और आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 13 में। और धर्म, नस्ल या फिर जाति के आधार पर जो समानता है उसका उल्लेख किया गया है आपका अनुच्छेद 15 में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये किया गया अनुच्छेद 13 में। और भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है ये यूएसए से ली है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन मतदान की आयु को कम करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि जो मतदान की आयु थी पहले वो थी 21 वर्ष, 21 वर्ष से घटाकर कर दी गई 18 वर्ष। तो ये कब हुआ? ये हुआ 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर का दर्जा कब दिया गया, तो ये दिया गया 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दल बदल का उल्लेख किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और दल बदल का उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। यानी कि आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसका संबंध है दल बदल से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका जोधपुर राजस्थान में। अगर आपसे पूछा जाता एरिड जोन संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो ये भी आपका जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। यानी कि जो मरुस्थल से संबंधित जो आपका अनुसंधान केंद्र है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ क्वेश्चन पूछा गया भारत में निम्न राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक अभ्रक या फिर माइका का सबसे अधिक उत्पादन होता है। आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है कि जो आपकी कोडरमा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि कोडरमा क्यों प्रसिद्ध है। तो कोडरमा झारखंड में है, ये प्रसिद्ध है अभ्रक उत्पादन के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सबसे अधिक कोयला होता है, कोयले का उत्पादन है, वो होता है आपका झारखंड में। हाल ही के जो आंकड़े आए हैं उनके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। बट 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो कोयला उत्पादन है वो होता है झारखंड में। और जो आपको दूसरा ध्यान रखना है, जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर चांदी और सीमेंट का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। और मध्य प्रदेश में हीरा का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है भारत में। जो पन्ना खान है ये स्थित है आपकी मध्य प्रदेश में, इससे हीरे का उत्पादन किया जाता है। और जो सोना है, स्वर्ण उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है नेक्स्ट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी आपकी 1953 में। अगर आपसे पूछा जाता राज्य पुनर्गठन आयोग की जगह रहता अधिनियम, तो जो अधिनियम आया था ये आया था आपका 1956 में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। वो जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। उसके लिए ही राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो ये है आपकी यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 6100 किलोमीटर। बट अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कुल लंबाई कितनी है, या फिर पूछा जाता है कि द्वीपों सहित कुल लंबाई कितनी है, तो द्वीपों सहित कुल लंबाई, तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन बी 7516.6 किलोमीटर। या फिर इसका आंसर ये भी आपको मिल सकता है 7517 किलोमीटर। आयोग के द्वारा अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पे आंसर आयोग के द्वारा 7517 किलोमीटर माना गया। क्योंकि ये जो 0.6 है इसको आप इसमें ऐड कर देते हैं, राउंड ऑफ हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 7517 किलोमीटर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से है। ऑप्शन ए बलवंत राय
बलवंत राय मेहता समिति, बिल्कुल सही। अशोक मेहता समिति, जीवीके राव समिति, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है, इन सभी का संबंध है पंचायती राज से। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया थे। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव कब दिया था, या फिर बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो 1957 में किया गया था। वो जो अशोक मेहता समिति है इसका गठन किया गया था 1977 में। वो जो आपकी जीवीके राव समिति है इसका गठन किया गया था 1985 में। इसके अलावा एक है आपकी LM सिंघवी समिति, इसका गठन किया गया था 1986 में। इसी के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। वो जो बलवंत राय मेहता समिति है इसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वो दी गई थी सुझाव, और भारत में वर्तमान में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की लागू है। जबकि जो अशोक मेहता समिति है इसके द्वारा 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सुझाव दिया गया था। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो यह है आपका झरिया। झरिया स्थित है आपका झारखंड में, और झारखंड में ही भारत के सबसे अधिक कोयले की जो खाने हैं वो स्थित हैं। आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है कि जो कोयला उत्पादन में भारत में प्रथम है वो है झारखंड, और जो हाल ही के आंकड़े आए हैं उनके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर हो गया है, बट 2011 के अनुसार झारखंड ही प्रथम स्थान पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और विश्व में जो कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वो है चाइना। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की बात की जा रही है यहाँ पे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाता परसेंटेज या फिर प्रतिशत में सबसे अधिक ST कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं मिजोरम में। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखते हुए चल सकते हैं कि भारत में जो सबसे अधिक वन है वो भी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, और परसेंटेज में सबसे अधिक वन ये भी मिजोरम में पाए जाते हैं। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और नागालैंड एकमात्र राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और भारत की जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो है आपका सिक्किम, और सिक्किम के द्वारा अपने को पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।